काफ़ी आगे तो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गया सारा काम, नीचे में कुछ नहीं नज़र आ रहा। 4552 यहाँ लग है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फ़ाइन। आज 11 जनवरी सन 2026 इतवार की रात है। अब से आधे घंटे के बाद ये 12 जनवरी हो जाएगी और उसी पे मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ 106 टाउन रावल एक्सप्रेस। रात की रानी के नाम से ये मशहूर है और लाहौर से रावलपिंडी से लाहौर के दरमियान 2 सिस्टर ट्रेन चलती हैं। 105 अप रावल एक्सप्रेस 12:30 बजे लाहौर से रावलपिंडी, और रावलपिंडी से लाहौर रात 12:30 बजे 106 टाउन। और नॉन स्टॉप ट्रेन हैं और लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान इनका कोई स्टॉप नहीं है। और पिंडी से लाहौर के दरमियान सफ़र करने के लिए हर दिल अजीज़ और पसंदीदा तरीन ट्रेन समझी जाती है। और उससे मज़ेदारी की बात यह है कि ये रिसेंटली अपग्रेड भी हुई हैं और इनमें कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी आई हैं, जिनमें किचन कुसीन के जो रिफ़्रेशमेंट बॉक्स हैं और उसके साथ जो है कार्डिमम टी रास लॉजिस्टिक्स कंपनी की तरफ से वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और जहाँ तक बात की जाए ट्रेन की रेक कंपोजिशन की, सबसे पहले लोकोमोटिव वो सबसे बेहतरीन होता है। इसके साथ GU20 2000 HP का लोकोमोटिव, और उसके पीछे इकॉनमी क्लास की 5 कोचेज़, उसके साथ एक AC स्टैंडर्ड, एक बिज़नेस क्लास और एक पार्लर कार। और पार्लर कार में मेरी रिजर्वेशन है 1300 रुपये इकॉनमी क्लास की टिकट है, और उसी के अंदर आपको जो रिफ़्रेशमेंट है वो भी मिलती है। अब एक लिहाज से तो वो कॉम्प्लीमेंट्री भी है, बट एक्चुअली जब रेलवेज़ ख़ुद ये गाड़ियाँ चलाती थी तो 1000 रुपये टिकट हुआ करती थी इकॉनमी की, और 300 रुपीज़ उसमें ऐड हुए जब ये गाड़ियों में कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज आई। लेकिन उसमें फ़ायदा ये हुआ कि इन गाड़ियों में अक्सर एक नेगेटिव चीज़ प्रमोट होती थी, वो ये कि प्लेट एक सर्व होती थी जो कि परचेज़ करना होती थी, और अक्सर वो ला के रख देते थे, और जो फ़र्स्ट टाइम लोग जा रहे हैं वो यही समझते थे कि ये टिकट में शामिल है, और एक्चुअली वो टिकट में शामिल नहीं होती थी। बाद में पता चलता था कि 4 प्लेट या 5 प्लेट किसी ने जो है वो खा ली, तो 2000-2500 रुपये वो एक डिस्प्यूट सा बन जाता था। अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जो किचन कुजीन के आपको बॉक्स सर्व होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टिकट में शामिल होते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट जो इन्होंने रास लॉजिस्टिक्स ने किया कि इन्होंने रेलवे एम्प्लॉयज़ को भी जो है उसमें रजिस्ट नहीं किया। एम्प्लॉयज़ भी प्रिविलेज पास या प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पे अगर बुकिंग करवाते हैं तो उसी बुकिंग के अंदर जो है उनसे 300 रुपीज़ जो है वो चार्ज कर लिए जाते हैं। यानी अगर फ्री पास उनको अलाउ होता है तो उसमें पहले ही 300 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए जाते हैं बुकिंग पे ही। बाकी गाड़ियों में ऐसा कुछ नहीं था, ना किसी प्राइवेट गाड़ी में, ना जो अपग्रेड गाड़ी है उसमें। खांसी शुरू हो गई बिकॉज़ जर्नी मैंने लंबी की हुई है। सेम डे में पेशावर से मैं अटक आया था, वहाँ पे वलीमा सेरेमनी थी, वो अटेंड की। वहाँ से जो है मैं क्या नाम है थल एक्सप्रेस पे भी उतरा, और लकीली मुझे तकरीबन 1.5 घंटा मिल गया वेट करने के लिए। गाड़ी अभी ऑफ़ है और तकरीबन 11:30 बजे ये ऑन होगी, मतलब पावर वैन ऑन होगी, लाइट्स ऑन होगी, जो उसके दरवाजे हैं वो ओपन हो जाएंगे, फिर उसमें बैठेंगे। तब तक जो CIP लाउंज है उसमें 300 रुपीज़ देकर ये आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। लाहौर में भी ये बन चुके हैं, उसके अलावा कराची में जो सबसे ही बेहतरीन बन गए। और अब लाहौर में परसों मैं देख के आया था, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें आपको मिल जाएंगे। और ये वाला रहता था, और खैर लाउंज इनके सारे सेम है, सर्विसेज सेम है, बट जो मुझे अच्छा लगा वो ये कि सर्दी का मौसम है, पिंडी में भी ये बन गए हैं, हीटर ऑन है यहाँ पे, और इजीली बंदा जाना है 1 घंटा 20 मिनट वेट कर सकता है। 11:20 पे मैं चेक इन हुआ हूँ, और 11:30 भी आप कह लें तो 1 घंटा है अभी। उसमें चाय वाय पीते हैं। वॉशरूम इनमें नहीं है, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, और ये अच्छी बात भी है कि इनमें वॉशरूम नहीं है और हाइजीन का ख्याल हो जाएगा। दूसरा जो वॉशरूम है वो भी इन्हीं के अपने 50 रुपये एंट्री वाले, तो 300 ये और 50 रुपये वो अलग से चार्ज होंगे। चलते हैं फिर, अब उसके बाद चाय शाय पी के फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं।
पार्लर कार में आज मेरी रिजर्वेशन है, पार्लर कार की जर्नी होगी। तो बचपन से लेके अब तक मेरे ये फेवरेट काउंटर्स रहे हैं, बिकॉज इनमें मेरी फेवरेट चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले पेस्ट्रीज़ आपको नज़र आएंगी, केक्स नज़र आएंगे। इनमें ये स्मॉल वाली जो है ये 100 रुपीज़ की हैं, और ये जो बड़े केक्स हैं ये 250 के हैं। उसके साथ नीचे 1 बाइट जो आपको पैटीज़ नज़र आ जाते हैं छोटे से, ये ज़रा कोई हसनैन रेलफैन के साइज़ के हैं, बहुत ही छोटे हैं। 100 में 2 मिल जाते हैं आपको। 350 का आपको ये सैंडविच मिल जाएगा, और नीचे ड्रिंक्स है, और बस उसके अलावा इधर डेरा लगा हुआ है। चाय शाय आती है तो वो पीते हैं। सामने गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ से बाहर निकलते ही जो है ये रे गाड़ी निकलने का चांस तो कोई नहीं है, और दरवाजे भी खुल गए हैं। पावर वैन चलेगी तो फिर आ जाएंगे, अब तक चाय शाय पीते हैं। तो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के बाहर ये पुराने स्टीम लोकोमोटिव की जो है डमी खड़ी है। उसके साथ बिल्डिंग जो है वो वैसे ही बड़ी खूबसूरत है, हर दिल अजीज़ भी है। और जब आप पिंडी स्टेशन पे आएँ और बाहर से बिल्डिंग ना देखें तो ऐसे मज़ा नहीं आता। मैं सिर्फ बिल्डिंग देखने ही बाहर आया था। और जो जर्नी है वो पूरी नाइट जर्नी होने वाली है। मैं प्रेफर करता हूँ बिज़नेस क्लास को, बिकॉज़ उसमें आप सो के जा सकते हैं। जो एसी स्टैंडर्ड है वो भी पार्लर टाइप है, और जो पार्लर है वो तो है ही पार्लर। उसमें आपको जो सोफ़ा सीटिंग मिलती है, अब उसमें लेटने वाला काम नहीं है, बैठने वाला है, लेकिन जो उनकी सीट्स हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं, पीछे भी बेंड हो जाती हैं, उनमें आप जो है रिलैक्स कर सकते हैं। और ये भी इनफ है, बिकॉज़ हीटिंग ऑन होगी, सर्दी से बचे रहेंगे। और 2500 रुपये की तकरीबन टिकट आई हुई है, ऑनलाइन मैंने करवाई हुई है। राब्ता ऐप पे बुकिंग अवेलेबल है, और राब्ता ऐप भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आपको स्टेशन नहीं आना पड़ता बुकिंग करवाने के लिए, कहीं नहीं जाना पड़ता, ऑनलाइन ही आप बुकिंग करवा लेते हैं। और बात की जाए रेल कार की, तो ये जितने भी ऑफिशियल मामलात के लिए जाने वाले मुसाफिर हैं, यानी किसी ने लाहौर से इस्लामाबाद आना है किसी काम, या इस्लामाबाद से लाहौर किसी ने वर्किंग टाइम में जाना है, सुबह 8 बजे के ऑफिस से शाम 5 बजे तक, उनके लिए बहुत सूटेबल है। उसके अलावा जिन्होंने आजकल मरी जाना है, उनके लिए बड़ी बेहतरीन गाड़ी है। रात 12:30 बजे लाहौर से बैठें, सुबह सुबह निहार मुँह पहुँचें, यहाँ से सामने से एक कैरी डब्बा करवाएँ और उन्हीं के साथ मरी, और मरी से वापस बैठें, यहाँ आए 10-11 बजे यहाँ लैंड करें, सदर बाज़ार में खाना शाना खाएँ, यशी मारें और चले जाएँ। और मेरी नॉर्मली वीडियोस खाने से स्टार्ट होती हैं, डिनर से, बट मेरा लंच कम डिनर वलीमा सेरेमनी पे ही हो गया था। वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मेन्यू था, और आदतन मैंने चखा सब कुछ, बिकॉज़ जब सफ़र में आप हों तो मेरा ये फार्मूला खाना कम खाएं, चाहे 2 बार आपको खाना पड़ जाए। उस लिहाज से अभी तक मेरे पास खाने की गुंजाइश तो नहीं बनी, बिकॉज़ मैंने चाय कावे पे गुजारा किया हुआ है। और होपफुली गाड़ी में जो फूड आएगा वो भी काम आएगा, और ना भी आया तो लाहौर पहुंच के फिर टेंशनें ख़त्म। जिसके मर्ज़ी नान चने खाएं, बोंग पाए खाएं, याशी करें, हलवा पूड़ी खाएं, अंडा पराठा, जो जो दिल करता है वो अवेलेबल होता है लाहौर के सराउंडिंग में ही। तो खैर स्टेशन के अंदर चलते हैं वापस। लकीली आज उतनी सर्दी नहीं है जितनी पिछले दिनों में थी। लाहौर में तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पेशावर में भी अच्छी खासी सर्दी थी। पिंडी इज़ नॉर्मल राइट नाउ। तो आगे फॉग नहीं नज़र आ रही, लेकिन अल्लाह ना करे कि आगे फॉग पड़े, बिकॉज़ अगर फॉग पड़ी तो फिर गाड़ी जो है ना वो रूटीन से समझें कि बड़ी लेट हो जाएगी। सुबह मेरे घर पे वैसे न्याज़ है, नॉर्मली होते ही कि 22 रजब की न्याज़ है, वो रात सारी कुकिंग करनी होती है। इस वक्त मेरे घर पे माशाल्लाह उसकी कुकिंग हो रही होगी। आई हैड टू बी देयर बट राइट नाउ आई एम हेयर। तो चलो सुबह सर्व करने में तो नए कपड़े पा के बह जाएंगे। 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 12:30 गाड़ी का डिपार्चर है। और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का काफ़ी अर्से के बाद आज मेरा जो है इत्तफ़ाक़ हुआ आने का, और बड़ी ही जो है ना प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ख़ुसूसन रेस्टोरेंट्स और इनके जो आप कह लें डेजिग्नेशन बोर्ड्स हैं, और जो वुडी वर्क हुआ हुआ है वो बड़ा प्यारा है। साथ जो बोर्ड्स हैं वो ऐसे ही थे, साथ ये ऑफिसेज़ हैं, चाय चाहिए, ये रेस्टोरेंट है और ये खाली है। आगे सारा जो है वो CIP लाउंज में चला गया। इनॉग्रेशन ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ रावलपिंडी रेलवे चेंज बाय मोहम्मद हनीफ अब्बासी, फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज़, ऑन 6 नवंबर 2025। माशाल्लाह ये जिस तरह खूबसूरती से नाम लिखा है, इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब का ऐसे ही नाम
जो है ना सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा तारीख में कि जो 2025 ये साल ये कर गए हैं ना गाड़ियाँ अपग्रेड। यहाँ पे ग्रीन लाइन खड़ी होती थी और वो जो है ना हसरत होती थी सबकी हम इसमें जाएँ, उन्होंने सारी ग्रीन लाइन जैसी कर दी हैं और बाकी भी इंशाल्लाह कर देनी है। और जहाँ जहाँ CIP लाउंज बने हैं लोगों को अक्सर एतराज़ात है जी कि इसमें 300 चार्जेस क्यों हैं। इसमें सर्विसेज भी ऐड हैं। अगर आप वो 300 से भी बचना चाहते हैं तो आप जो है ये साथ जो फैमिली लाउंज जो फ्री हैं आप उनमें बैठ सकते हैं, उनमें कोई चार्जेस नहीं। वॉशरूम तक अपग्रेड हो गए हैं, फ्री वाले भी हैं, उसके साथ 50 रुपीज़ वाले भी हैं। यानी यहाँ पिंडी स्टेशन पे तो जहाँ 50 रुपीज़ वाले हैं उनके बिल्कुल ही साथ फ्री वाले हैं और इतने प्यारे हैं। मैं अभी देख के आया हूँ लेकिन वहाँ फैमिलीज़ बैठी हैं तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये अंदर सिस्टम है सारा सिटिंग। इधर मैं बैठा था उधर अब तो फैमिली आ गई है आई थिंक। चलो देखते हैं। ये सारे मोबाइल चार्जिंग पे लगे हुए हैं, सारी सॉकेट्स एक्टिव हैं, फ़ोन आप चार्ज करना चाहें कर सकते हैं। आगे जो है वो कुछ स्टॉल हैं, वहाँ चाय वाला स्टॉल होता था वो चेंज हो गया हुआ है, अंडा पराठा वाला कोयटा वाला। साथ ही ये बड़ी प्यारी सी एक कैंटीन आ गई है, रेस्टोरेंट है। के साथ आगे भी चाय के स्टॉल हैं लोकल, जो ढाबे हुआ करते थे वो भी बड़े प्यारे हो। रावलपिंडी की तो माशाल्लाह लुक ही बदली हुई है। ये सबसे खूबसूरत मुझे लगती हैं टक शॉप, ये अलग ही इनका हो रहा है। ये जो इधर इकट्ठी 5 हैं, आगे भी 2 हैं और ये लगती बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। इनमें आपको जो बच्चों की चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं, चाय भी अवेलेबल है। लेकिन इन्होंने एक जो है ना उसकी ग्रेस निकाल दी है स्टेशन की, और गाड़ी वैसे ही हसीन हो गई भी है। चारों की अपग्रेडेशन माशाल्लाह हो गई है रेल कार्स की। और उन्होंने कहा था मिनिस्टर साहब ने कि मैं अपग्रेड करूँगा गाड़ियाँ, ये भी चारों हो गई। उसके बाद नारोवाल वाली जो तीनों चारों गाड़ियाँ वो भी हो गई हुई हैं। कराची की पार्क बिजनेस अपग्रेड हुई हुई है, काफ़ी गाड़ियाँ हो गई हैं और माशाल्लाह काफ़ी सारी होंगी इंशाल्लाह। तो चाय ये स्नैक्स सर्व हुए हैं CIP लाउंज में। ये आई थिंक मुझसे कोई रस्सी निकली है आई थिंक, या ये चिकन है। चले, साथ ये मेरी फेवरेट है, नॉर्मली ये इसमें नहीं होती बट ये आ गई है बिकॉज सैंडविच इनके ख़त्म हुए थे तो अच्छा हो गया। ये मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर होता है इसका, बच्चों वाला। चाय में डिप करके इसका मज़ा लिया जा सकता है। जो चाय गाड़ी में मिलेगी ना वो मैचलेस है, कार्डमम टी, और वो मुझे पसंद भी है। ये वाली मुझे कभी भी पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे यासिर भाई ने इंसिस्ट किया था कि ये वाला ज़रूर ट्राई करना CIP। और आई एम नॉट श्योर इसमें कुछ स्पेशल भी है और चाय भी ठंडी है। चलो कोई बात नहीं, सर्दियों की वैसी हो गई होगी। बट 300 में आप इसको स्किप कर दें, आपको कि अगर आपने बैठना है बहुत अच्छी बात है। चाय बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थी तो पीने में आसानी हुई। साथ जो वो हार्ट वाली जो है ना बिस्किट मुझे मिल गई थी, मेरी फेवरेट। और 12:05 हो चुके हैं, गाड़ी भी ऑन हो चुकी है, लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी है। तो चलते हैं अभी उसमें बैठते हैं, अपना सामान रखते हैं, ये पड़ा हुआ सारा। सो इट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड गुड स्टे एट CIP लाउंज। तकरीबन 1 घंटा था गाड़ी का और वो वेट करने को मिल गया यहाँ पे। और सामने मेरी गाड़ी है, पावर शावर लग चुकी है। चलते हैं और सामान रखते हैं। E2 इज़ माई सीट इन 6 नंबर कोच। AC पार्लर है वो लगी हुई है। ये आप एंटर होते ही पार्लर का मैं सबसे पहले ये कार्डमम टी की मशीन है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसकी चाय बहुत अच्छी होती है। और E2 इज़ माई सीट। यहाँ पे A1 है, A1 2 B C D E। एक मिनट, D2 पहले कुछ ज़्यादा चाय गिरा गया ऊपर।
फूड इज़ ऑल्सो रेडी है। और तो जो पुरानी पार्लर कार है उनमें सबसे आइडियल सीट्स ये हुआ करते थे जिनमें टेबल है और 2-4 लोग बैठ सकते थे। और जो नई आई हैं उनमें ये चीज़ें रोटेट हो जाती हैं, आप जिधर मर्ज़ी 4 वाला ग्रुप बना लें। फ़िलहाल चलते हैं लोकोमोटिव देखते हैं अपना और फिर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। खैर ये इकॉनमी क्लास है और 1 2 3 ये केबिन है। 1300 रुपये की इसकी टिकट है। इन दिनों में आपके पास ब्लैंकेट हो, आपकी बुकिंग हो और आप सो के आराम से जा सकते हैं। और बशर्ते कि आपके रिजर्वेशन हो, बुकिंग के बगैर नहीं आना इसमें। और आज के दिन तो वैसे ही सारी पैक होगी गाड़ी। और मोबाइल चार्जिंग इनमें भी है और नॉन एसी कोच होती है ये इकॉनमी क्लास। और इस रोड पे बड़ी आइडियल है इस मौसम में भी। गर्मियों में बर्दाश्त नहीं होता, गर्मियों में माफ़ी नहीं मिलती, शदीद गर्मी होती है। तो 4557 is at lead of 106 down ट्रैवल एक्सप्रेस। ड्राइवर साहब आई थिंक मोहम्मद नईम साहब लग रहे हैं मुझे, देखने में उन जैसे हैं लेकिन गाड़ी की वजह से वो नहीं है। तो धुंध आगे कोई नहीं है और अगर ना हुई तो खैर से हम 5 बजे पहुंचेंगे। मैं सो कर उठाऊँगा जब तक हम पहुंचेंगे। इधर भी ये स्टॉल्स बने हुए हैं, 5 इधर हैं, 1 2 3 4 5 और इन्होंने अपनी एक रौनक लगाई हुई है। खूबसूरत लगते हैं स्टेशन पे लगे हुए। और मेरे तो ऑल टाइम ये फेवरेट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे बचपन की पसंदीदा चीज़ें मिलती थी। अब जो है बच्चों की फेवरेट चीज़ें। सुनाओ तो सही, चाय बन रही है साथ में। बिल्कुल बेहतरीन चाय भी है। कितने की चाहिए? 70 खुले दूध की चाय। खुले दूध की चाय। और तो अभी डिपार्चर में कोई 10 मिनट तकरीबन बाकी हैं। और इस गाड़ी के पैसेंजर भी बड़े पंक्चुअल हैं, बैंक ऑन टाइम आते हैं और आगे अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। 12:14 हुए हैं, 15 मिनट बाकी हैं। क्या हाल है? लो जी, आज छुट्टियां भी एंड हो रही हैं और वैसे भी संडे है, संडे को रश होता ही होता है। तो अब रश आना शुरू हो गया है। आखिरी 5 मिनट में जो है दरवाजे भी पैक हो जाते हैं। और मेरी पार्लर कार में बुकिंग है, एयर कंडीशन में कभी भी ऐसे नहीं होता, एक्स्ट्रा पैसेंजर उसमें अलाउ नहीं होता। लेकिन मैंने अभी स्टार्ट में कहा होगा कि उसमें लेटा नहीं जा सकता पार्लर कार में, लेकिन रेस्ट करके बैठा जा सकता है। फ़िलहाल ये प्रॉब्लम हो गई है छोटी सी कि रेस्ट वाला काम भी मुश्किल है। बिकॉज़ मेरे जो साथ वाली सीट है मेरी E2 है और एक E1 पे जो है वो लेडीज़ बैठी हैं, तो 2 वाली सीट है। अब लेडीज़ के साथ तो एहतरामन भी अच्छा नहीं लगता, अखलाकन भी अच्छा नहीं लगता। और आई थिंक कोई रूल भी शायद ऐसा होगा कि लेडीज़ के साथ नहीं बैठा जा सकता। मे बी उन्होंने लास्ट सीट देख के तो रिज़र्व कर लियो। और बिकॉज़ जब मैंने बुक की थी तो वो 4-5 सीटें थीं। या देखें जो भी हुआ व्हाटएवर। अब जब तक चेकिंग नहीं होती तब तक एडजस्टमेंट नहीं होगी, और जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगी फिर मैं सीट पे नहीं बैठ सकता। तो कुछ हम आदतन भी दरवाज़े में खड़े होने के वो हैं जो भी हैं, और आज जो है वो मजबूरन भी खड़ा होना पड़ सकता है। और देखें पार्लर कार की जर्नी टिकट करवाने का मकसद ही यही था कि ज़रा कंफर्टेबल तरीके से बंदा चला जाए। लेकिन चलो आधा पौना घंटे लगेगा। वैसे गार्ड साहब मैं देखने गया था वो इसी स्टैंडर्ड में किसी काम गए हैं। आखिरी 2 मिनट में भी उनको मैं कह दूंगा कि काइंडली पहले ये काम कर दें, तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो एडजस्टमेंट तो हो ही जाएगी, नहीं तो किचन वालों के ऊपर बैठ जाएंगे, वो भी हल है। ये सारे नए वेटिंग रूम रेनोवेट हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं और टॉयलेट भी इसके अंदर बने हुए हैं। और अब वो जो 50 रुपीज़ वाले हैं उनकी निस्बत बहुत अच्छे टॉयलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वॉश बेसन है, उसके साथ आपको हैंड वॉश नज़र आ जाएगा, हैंड ड्रायर है और टॉयलेट पेपर है।
उसके साथ टॉवल है। ये सफाई का सिस्टम है और बेहतरीन किस्म के साफ़ सुथरे हैं। ये फ्री वाले हैं, ये पैसों वाले नहीं, ये वो हैं जो फ्री हैं फैमिली लॉन्च के अंदर। उसका जी एसी स्टैंडर्ड तो बर्थों वाली लगी हुई है। जब ये बुक करवा रहे थे यासिर भाई ने कहा था स्टैंडर्ड की निस्बत पार्लर ज़्यादा अच्छी है। ही वॉज राइट एट दैट टाइम, पर ये पार्लर कार वाली सीट्स नहीं हैं, ये बर्थें हैं। यानी अगर मेरी इसमें होती तो मेरे पास तो कंफर्टर भी था, मैंने सो जाना था आराम से। खैर फैमिलीज़ के साथ तो एडजस्ट नहीं हो जाता अंटिल अनलेस ऊपर वाली बर्थ पे बंदा सो जाए। और पार्लर कार बहुत ही कंफर्टेबल कोचेज़ हैं, बट उसमें लकी होना भी ज़रूरी है। सबसे बीइंग एन अनलकी ये हो सकता है कि आपकी बस गाड़ी में कोई बच्चा रो पड़े। बस बच्चा ना रोए तो कोई मसला नहीं है। रोते हुए बच्चे से मुझे ना वो थोड़ी सी एक फीलिंग होती है, जैसे एक खौफ होता है, एक वो वाला आना लगता है रोता हुआ सुन के। वो काम ना हो। अगर आप ऐसी चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर आप बिज़नेस क्लास ले लें, वो कैबन्स होते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये रात की वीडियो, ये गपशप ज़्यादा होगी तो वो इसमें वो क्रॉसिंग है, ये चीज़ें वो नहीं नज़र आती इतनी। टाइम हो गया हुआ है, सिग्नल इज़ डाउन फॉर 106 टाउन रावल एक्सप्रेस। लेट्स सी कि कितने बजे विसल होता है। 12:29 हुए में, इसी टाइम हो जाना है 1 मिनट में। कैमरा ऑन रखते हैं और वेट करते हैं विसल का। इधर एक स्टॉल है जिधर से चाय और मीठे वो भी मिलते हैं। बन के अंदर ना मलाई लगाई होती है। मेरे ख्याल से ये वाले अंकल हैं, और या ये हैं या वो आगे है, इसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, वो उधर बाबा जी ने चाल है जिन्हों को बंद होंगे क्रीम मलाई लगी होंगी बिच, किहड़े ने सेंटर ए वाला नाल। अच्छा उत्थे चले गए ने, तरक्की हो गई बाबा जी की। हाँ वो कहता जी वो उधर चले गए हैं, अच्छा हो गया हुआ। लेकिन आई एम वेटिंग फॉर द विसल। विसल होता है तो फिर चलते हैं अपनी सीट पे। हो गया। छुट्टी होगी नहीं, 4 बजे आए, 12:30 तक। चलो खैर ना जाओ। मुझे अक्सर जो है ना वो गुस्से वाले कमेंट्स आते हैं कि बेटा चलती गाड़ी पे नहीं चढ़ा करो, खुद लोगों को मना करते हो। वो सही भी कहते हैं। नहीं रुकेगी। तो रावलपिंडी को करते हैं गुड बाय। आई विश के फौरी तौर पे सीट एडजस्टमेंट हो जाए, आंख लग जाए तो फिर फौरी तौर पे लाहौर आ जाए। चलो जी, आओ जी बिस्मिल्लाह जनाब। तो बड़ी ही माशाल्लाह रौनक नज़र आई रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे इस बार। जगमगाता रेलवे स्टेशन। ओ यार मैंने पानी पीना था। ओहो बाय बाय। फायदा की होया फिर, यकीन मानो आज मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। मौजें करो फिर। शुक्र है आपको भी छुट्टी मिली है। चढ़ जा रे, चढ़ जा, जल्दी जल्दी चढ़ जा। तो पंक्चुअलिटी की मिसाल दी जाती है इस गाड़ी से रिलेट करके। और आजकल धुंध है, कॉशंस भी हैं, तो बैंग ऑन टाइम तो ये नहीं जाती। यानी इसका आई थिंक 4:30 बजे, 4:55 या 4:50 इसका टाइम है लाहौर पहुंचने का। तो देख लेते हैं ऐप पे ट्रेन स्केड्यूल में जाके 106 टाउन कितने गई। ये रही ओला, ऐप ही क्रैश हो गई, ऐड आ गया था। उसको ज़्यादा स्क्रॉल करोगे बंद हो जाती है। अल्लाह क्लोज ऐप, लो जी नहीं चलेगी। तो रावलपिंडी से निकल रहे हैं, निकलते ही अंधेरा छा जाएगा। सिर्फ मरीड चौक पे लाइट्स नज़र आती हैं, वहाँ पे कुछ विस्लिंग भी सुनने को आती है, बाकी जो है वो अंधेरा ही रहता है। तो इसमें मेरा इंटरनेट चल रहा था। लेट्स सी वाज
इंटरनेट डाउन या हॉटस्पॉट पे नहीं आ रहा था। ये रे 106 डाउन, ऐप ही नहीं जा रही। इसमें चल गई तो चल गई। ये रही नेक्स्ट स्टेशन लाहौर जंक्शन। कितने बजे? ओ यार 4:55 टाइम है इसका, देख लिया मैंने, फिर गुम हो गई है। ये रही 4:55 इसका राइट टाइम है पहुंचने का। तो 4:34 हो गए हैं। खैर करिए से गाड़ी रवाना हो गई है। साथ ये फेवरेट चीज़ें जिनमें पर जो है आपकी, ये क्या है, चिली मिली, कोकोमो, ये सारी कोकोमो मुझे भी दो से भी दो। और ये सारी अवेलेबल है। प्राइस इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, कमर्शियल रेट्स होते हैं, इतने की खैर होती है। मरीड चौक तक बस मैं वेट करूँगा। ओए अभी गाड़ी चली है तो खांसी आई है हवा से। भिंडी की ठंड के बारे में मैं कहता होता हूँ कि ये लगती नहीं है, ये इसका पता नहीं लगता, मगर ये लग जाती है। सबसे पहले मैंने पहनी भी शलवार कमीज़ है। ज़रा वो देसी शादी पे मैं गया था तो यार ये 1 मिनट पकड़ेगा भाई, देखो बंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्दी लगेगी। तो रात की रानी रावल एक्सप्रेस की कहानी मेरी ज़ुबानी और आज ही है सुनानी। उसकी वजह ये है कि मेरी सीट पर खातून बैठी हुई हैं, मैंने अभी बताया आपको। तो चाय आ गई है, ये यहीं पे पीते हैं। आज हाल यही है। जाओ भाई। अच्छा भाई। सो एज आई सेड अर्लियर इन माई वीडियोज़ के जो गाड़ी के अंदर चाय मिलती है ना कॉम्प्लीमेंट्री, कार्डिमम टी है और ये बहुत ही मज़ेदार है। उसका धुआं इसका मज़ा आता है चाय का। इस वक्त इस सेक्शन में रेलवे स्टेशन पर चाय पीने वाली है ना, तो ये इस गाड़ी में है कार्डिमम टी और ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके अलावा मैंने ये मुल्तान स्टेशन पे पी है, रोड़ी पे पी है, कराची में भी मैंने ढूंढ ली थी। वैसे हर जगह कार्डिमम टी नहीं मिलती। बढ़िया। सो दैट्स द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री आता है। प्लेट्स जो है वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब एग्जैक्ट मैं आपको नहीं दिखा सकता। इसमें ये बर्गर है किचन कुजीन का, जो केक है वो ये वाला है। और इसकी हिस्ट्री में आपको बता दूँ, फर्स्ट इनाग्रेशन पे मोहतरम जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने ये केक टेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि बच्चा क्या खाएगा, बच्चे की चीज़ पहले चेक करवाएं। और क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूँ, मैंने विटनेस किया हुआ है। और शायद उस इनाग्रेशन में छोटा सा उनका क्लिप भी है। साथ ये एक जूस है और बर्गर शर्गर अभी मैं नहीं खाऊंगा। चाय वाला मैंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली थी, मुझे लगा वो पहली कॉम्प्लीमेंट्री है, वो मैंने फ्रैंकली उठा ली थी, उसके 120 रुपये मैंने पे कर दिए। अब ये वाली आ गई है, लेकिन ये मज़े की होती हैं, तो ये दोबारा भी पी जा सकती हैं। साथ केक खा लेंगे और बाकी सुबह से ही इसमें जहाँ आँख लग गई वहाँ वीडियो ख़त्म। इसमें कोई वो चक्कर नहीं होता, क्रॉसिंग आ रही है, ऐसे आ रहा है, वैसे जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता था कि ये गाड़ी इज़ अ विटनेस ऑफ ट्रस्ट ऑफ पैसेंजर्स ऑन पाकिस्तान रेलवेज़। यानी इसमें ज़्यादातर मुसाफिर सोए हुए जाते हैं। सफ़र की दुआ पढ़ी, सो गए और लाहौर उतर के फजर पढ़ ली और इंशाल्लाह खैर आफियत का सफ़र होगा। पैरेलल टू दैट इन दिनों में अगर आप गलती से भी ये बस टर्मिनल्स पे चले गए, जिधर आपकी फैसल मूवर ऐड है वो है, उनकी जिनकी बुकिंग हुई होगी वो तो चले जाएंगे और बाकी वाले जो हैं वो उनका मैं कुछ नहीं कहता। और अगर फॉग पड़ गई तो फैसल मूवर भी गई, डेवो भी गई और जो सानिया एक्सप्रेस है वो भी गई और तंजानिया एक्सप्रेस भी सारी गई। फिर भागे भागे लोग ट्रेन पे आते हैं बिकॉज ट्रेन चलती है माशाल्लाह। और इसमें गाड़ी में जब भी आपने आना है बुकिंग करवा के आना है। राब्ता ऐप पे इसकी बुकिंग अवेलेबल है, घर बैठे बैठे बुकिंग हो जाती है। इकॉनमी क्लास, एसी स्टैंडर्ड, एसी बिज़नेस और पार्लर। और पार्लर क्लास इसी तरह बैठ के जाना है, एसी स्टैंडर्ड भी ऐसे है। बिज़नेस क्लास जो है वो सो के जाने वाली है, कैबिन वाली है। आज तो स्टैंडर्ड भी एक रेक में वो स्लीपर टाइप लगी हुई है। और टॉकिंग अबाउट द ट्रस्ट ऑन रेलवेज़, वो आपको मैंने बताया जिस तरह आवाम इसमें आती है।
और ये गाड़ी कोई सीज़न की गाड़ी नहीं है, इसमें डेली का जो है ना वो पैसेंजर है जो पैक जाती है मतलब, और इसमें बुकिंग के बगैर नहीं आना। जिस तरह कराची की गाड़ियाँ सीजनल हैं, गर्मी में वो खाली जाएंगी, गाड़ियाँ मर्ज भी होंगी, सारा कुछ होगा। इनमें ऐसा कुछ नहीं है। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे ही जाती हैं। खैर चाय अभी धुएँ छोड़ रही है और धुएँ छोड़ना छोड़ रही है, ये पी लेते हैं और रेस्ट मारते हैं। रास्ते में कि क्रॉस आया, मेरी आँख खुली तो देखेंगे। सुबह घर पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो 3 घंटे भी आँख लग गई ना तो वो बोनस होगा, बाकी की कोई गारंटी नहीं। अच्छी भली स्टोरी में क्लाइमेक्स आ गया है, जेलम गुजरा है और धुंध का रात छा गया है। गाड़ी स्लो हुई भी है। ओए होए 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 होए, मैं भी कहूँ स्लो की हुई है, कोई इस किस्म की धुंध पड़ रही है। और डेस्टिनेशन बोर्ड की लाइट आई थिंक ये मिक्सा का सवाल लग रहा है मुझे, ये अंधेरे में जज करना पड़ेगा। अब तो हो रहा है, माल की धुंध गिर रही है। या अल्लाह खैर, कर्व के ऊपर से गाड़ी एकदम जाके लगा, ये ऐसे एकदम गीले हो गए बाल। और मुझे ग्रीन लाइन में इस तरह की जर्नी मिली थी और उसमें बड़ा सबक भी मिला। कमेंट्स भी बड़े बुजुर्गों ने बड़े कमेंट्स अच्छे अच्छे किए कि बेटा जैकेट पहनो, जैकेट टोपी पहनो। बुजुर्गों ने तो कमेंट्स ही किए थे, तो एक बुजुर्ग ऐसा जिन्होंने मुझे जैकेट और टोपी जो है ना वो लेकर ही दे दी थी। अल्लाह उनकी उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करें माशाल्लाह। माई एल्डर ब्रदर, वन ऑफ माई वेरी फाइन सब्सक्राइबर्स। तो टोपी भी आ गई, जैकेट भी आ गई और ये देखें इतनी ठंडी हो गई है। कितने मिनट में 30 सेकंड का क्लिप था वो। और एक मज़े की बात बताऊं, पिछले 3 जर्नीज़ में ना तीनों बार एक ऐसी चीज़ हुई कि मुझे जो रेलवे पुलिस के एहलकार है ना उन्होंने आके ना बुलाया, बेटा क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो? मैं कहा हाँ जी ऐसे। ठीक है, तो 1-2 बेसिक क्वेश्चन है वो इंट्रोगेटिव उन्होंने कर लिए। फिर उन्होंने मुझे समझाया वीडियो के चक्कर में नीचे नहीं गिर जाना। वो कहता आगे उन्होंने समझाया कि ये CFI कोच है, नीचे सीट है, ऐसे पैर स्लिप होता है। मैंने पैर उनको ऐसे स्क्रैच करके दिखाया तो उन्होंने कहा तेरे शूज़ नहीं सही, साइड पे हो जा। और मैं दरवाजे से थोड़ा हट गया। फिर उन्होंने मुझे काउंटर चेक किया लाहौर कैंट पे सबसे पहले। उसके बाद वो मेरे पास आए, कोई ड्राइवर निकल गए, यानी वो जब ST साहब के साथ आते थे टिकट चेक करने, मुझे चेक करते थे। अच्छा, अब यही बात अक्सर लोगों को वो समझाते हैं ना कि बेटा इधर से हट जाओ, वो कहते जी हमें रोका गया। बेसिकली जो रेलवे पुलिस के एहलकार हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए बात कर रहे होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर खंबे हैं, किसी का अल्लाह माफ़ करे कोई कुछ भी ऐसा मैं वर्ड भी नहीं कहना चाहता, लेकिन वो लोग यूनिफॉर्म के अलावा एक बाप भी हैं, भाई भी हैं। वो आपको उस सेंस में समझा रहे होते हैं, तरीके उनके पास बहुत है समझाने के, लेकिन कभी वो उस तरफ गए नहीं, कोई नेगेटिव आपके साथ नहीं की, बड़े एहतराम के साथ बड़े प्यार के साथ समझा देते हैं कि पुत्र साइड दे हो जा। इससे मीठी ज़ुबान नहीं हो सकती। आज मुझे पिंडी स्टेशन से निकलते ही उन्होंने समझाया कि ना ज़रा ध्यान से, सर्दी भी है और बीमार ना हो जाना, और इस तरह की वीडियो के चक्कर में जो है ना सेफ्टी अपने रखो। यानी मुझे अभी भी उनका थोड़ा सा डर महसूस हुआ था, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। जिस तरह फॉग गिर रही है, जिस तरह ठंडी हवाएं पड़ रही हैं, ये मेरी सेफ्टी के लिए उन्होंने बात की, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और खैर गाड़ी स्लो चल रही है लेकिन चल रही है। जो है धुंध कुछ इस तरह पड़ रही है, UMAIR मैं ऑन यूट्यूब देखा जा रहा है बड़े नाम से। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया आपको, जब मैंने बताया था कि मेरी सीट एडजस्टमेंट होती है तो लेडीज़ थी बिल्कुल 60 वाली सीट पे, तो सो आई वाज सेइंग कि जो ख़ातून थी उनकी वजह से मैं नहीं बैठा था, और फिर एक और ख़ातून ने स्विच कर ली मेरे साथ सीट, वो भी स्टाफ नहीं करवा के दी, और उनकी सीट टेबल वाली थी 4 वाली, ये भी लगा दे थोड़ी सी, माहौल बदल गया तो उसकी वजह से मुझे टेबल वाली सीट मिल गई। बट उसके सामने भी 2 लेडीज़ थी, लेकिन सामने वाली खैर थी, तो साइड वाली जो थी उनका इशू होता है। तो खैर मेरी एडजस्टमेंट हो गई है। अभी मैं ज़रा बाहर आया हूँ धुंध चेक करने कितने क्या
ओए डीजल भी बड़े सही टाइम पे हुआ है। जब फॉग जारी होती है स्पीड रिड्यूस होती है और कंटिन्यूस लिस्टिंग होती है। और ये धुआं निकल रहा है इस तरह की डेंस फॉग पड़ रही है तो गाड़ी लेट होगी डेफिनेटली। तो सेफ्टी मेजरमेंट्स होंगे अडॉप्ट किए जाएंगे स्पीड रिड्यूस करके तो आगे सिग्नल विजिबल नहीं होता। इधर हाथ रखा है ठंडा हाथ हो गया ये देखें इस तरह की सर्दी है। खैर इस बार है वो मुतालिया पाकिस्तान के जो हैं वो जो बाब हैं वो रिव्यू हो सकते हैं। उसमें बताया जा सकता है कि जो जनूबी पंजाब में सख्त गर्मियों में सख्त गर्मी सख्त सर्दियों में सख्त सर्दी होती थी अब वो बाकी पंजाब में भी होती है। तो कराची में इस दफ़ा 4 डिग्री सेंटीग्रेड गया हुआ था। कराची वाले जिन बेचारों को सर्दी का पता ही कुछ नहीं होता। मेरे एक बड़े महबूब किस्म के यूट्यूबर हैं ऐसे बड़े हैं मैं उनका बेहद अदब करता हूँ सैयद मेहताब हुसैन लखवी साहब ग्रिप ऑन रोड ट्रिप वाले कराची के। उनकी वीडियो आई थी कि कराची में सर्दी पड़ती नहीं तो चलो कोयटा चलते हैं। मैं उनको कॉल करूँगा हाँ जी मुर्शद की हाल है पाइए फिर सर्दी की नहीं वो बढ़िया ज़रा उनको मैं ऐसे नहीं कह सकता। लेकिन आजकल ना अच्छा मैं पहले इस तरह अपने दोस्तों को एड्रेस कर देता था वीडियो में फिर फटे पड़ने लग गए। ओ जी स्क्रीनशॉटें लेके वीडियोस के लिए इसने हमारा नाम ले लिया जी 3500 सब्सक्राइबर नहीं होता और आप मेरे दोस्तों को फ़ोन करके शिकायतें करते हो। तो खैर उसके बाद अभी तक मैंने किसी का नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझा। और जो हसन भाई हैं वो तो बड़े हैं एहतरामन। मैंने उनकी एक एग्जांपल कोट की है कि उन्होंने वीडियो बनाई थी इसलिए मैंने ये बात की कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर गया है कराची का। और बड़ी मज़े की मीम्स आ रही थी वीडियोस आ रही थी कि वो 4 पहिया साइड पे आग जली हुई है और रज़ाई के अंदर से बंदा हाथ उठाता है पकती हुई रोटी पकड़ता है और रज़ाई में ले जाता है। फिर दूसरा बंदा हाथ से 4 पहिए के नीचे हाथ डाल के ऐसे नवाला लगाता खा जाता है। अगर मिली तो मैं कोट करूँगा लेकिन यह है कि सर्दी उन शदीद इस बार तो मज़ा आ रहा है लेकिन धुंध की वजह से गाड़ी भी डिले हो रही है। तो धुंध भी जारी है और सफ़र भी जारी है। एक स्टेशन गुजर रहा है कोई लूप लाइट गुजर रही है प्लेटफॉर्म गुजरा तो पता चलेगा कि कौन सा है। जो साइडों में थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है मुझे तो काला गुजरा जैसी वाइब आ रही है लेकिन काला गुजरा हो नहीं सकता। चेंज हुआ चेंज हुआ है कैबन है कि उधर क्या हुआ ये रही कैबन। आबादी तो काला गुजरा वाली है लेकिन AIM लिखा आ रहा था रूमिया तो नहीं हो सकता वो तो फिर से छोड़ रहे हैं। काला गुजरा रेस्ट तनवीर साहब देख लो आपका मेका मैंने पहचान लिया है। काला गुजरा काला गुजरा काला गुजरा। फिर आप कहते हैं हमारे स्टेशन का नाम नहीं लेते देख लो रात का क्या टाइम है और मैं ऐसे मोबाइल छोड़ा है 3 बज रहे हैं और मतलब 2:35 पे मैं उठ के इधर आया था कोई 3 बजे का टाइम है और काला गुजरा गुजर रहा है और मैं आया हूँ। बड़े अरसे का उनका मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे ना रेल फैनिंग का तो प्रोग्राम हम बना लेते हैं फुलफिल हो ना हो वो लहदा बात। तो हाँ कौन सा सिगरेट है मैं तो पीता नहीं हूँ मुझे नाम भी नहीं पता कौन मशहूर कौन से हैं नाम भी नहीं लेने चाहिए प्रमोट हो जाएंगे पीने ही नहीं चाहिए बुरी बात होती है। सिगरेट के पैसे सेव कर करके मैंने कैमरा ले लिया मैं पीता जो नहीं है। हाँ चाय के पैसे सेव करूँ तो हो सकता है बुगाटी भी आ जाए जितनी मैं चाय पी रहा हूँ और बाहर के खाने छोड़ दिए जाए तो फिर घर बन जाए। बुगाटी तो खैर बहुत बड़ी छोड़ दी है मैंने होंडा 70 भी नहीं है आजकल मेरे पास कोई नहीं अल्लाह देगा। तो खैर बातों से बात निकली कहाँ चली गई। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ अवॉइड करें। आजकल तो 18 साल से भी छोटे बच्चे स्टाइल समझ के वेप पी रहे होते हैं और नहीं
इन चीज़ों से ये जितने नशे हैं ये एक्सेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ये नुकसानदेह है। सारा कुछ थानू पता है, अमल आपने करना नहीं। चलो क्या पता मैं भी ये बातें काट दूँ। जेलम क्रॉस हो रहा है। आई थिंक ये स्लीपर फैक्ट्री जो है या नहीं कौन सी फैक्ट्री है क्रॉस हो गई, जेलम आ गया है। प्लेटफॉर्म दूसरी साइड भी होगा और फॉग की वजह से ये स्पीड जा रही है, ट्रैक चेंज हो गए हैं। और ये वहीं जा रहे हैं वायर। बिल्कुल सर, ये दरवाजे का हैंडल भी पकड़ो तो ठंडा है। ये देखें ज़रा, जो जून जुलाई में गर्म होता है उसी इंटेंसिटी का ठंडा है। प्लेटफॉर्म दूसरी साइड पे है और धुंध में हम जाते जा रहे हैं। आई थिंक गुजर गया प्लेटफॉर्म। ये रहा प्लेटफॉर्म। दरिया है तो उसकी वजह से शायद ज़्यादा फॉग बढ़ रही होगी। बड़ू बदलता हो चलो, जेलम गुजरने लगा है दरिया। धुंध में सफ़र जारी है, कुछ नज़र नहीं आ रहा और आपका भाई है जो कि रात के इस पहर आपसे बातें करता जा रहा। लो जी बढ़िया। दरिया के आगे तो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गया सारा काम, नीचे भी कुछ नहीं नज़र आ रहा। या अल्लाह खैर, सिर्फ यहाँ से पता चलेगा कि जेलम गुजर रहा है। ये जो ये साइड पे इसके थोड़े से ये पिलर्स बने हैं और धुंध का अंदाज़ा करें आप। और इसमें 106 डाउन रावल एक्सप्रेस का सफ़र जारी है, रावलपिंडी से लाहौर। या अल्लाह खैर। ओहो, वैसे अगर डिटेल्स ना बताऊँ तो क्या आप गैस कर सकते हैं ये कौन सी जगह गुजर रही है? लो जी, सुबह के 7 बजने वाले हैं और गाड़ी अभी भी लाहौर नहीं पहुंची। उसकी वजह डेंस फॉग 7:12 पे पहुंच रही है, 2.5 घंटे के ताख़ीर के साथ, 2 घंटे 17 मिनट ताख़ीर के साथ। काला शाह बाबू गुजरा हुआ है, मैंने नींद पूरी की है थोड़ी सी बैठे बैठे ही। ऐसे क्रॉस आएगा 101 आपके साथ। इस किस्म की धुंध थी जिसकी वजह से गाड़ी लेट हुई है। लेकिन चल रही है। तो मैं क्रॉसिंग वगैरह देखने के चक्करों में था, बट मेरी साइड वाली सीट पे एक हज़रत साहब सोए थे। तो मैंने एक बार तो उन्हें उठाया, लेकिन फिर बार बार मुझे अच्छा नहीं लगा। इखलाकन मैंने कहा आप साथ वाली सीट पे आ जाए, विंडो सीट पे वो नहीं आए। बुजुर्ग आदमी थे, इसी बहाने में भी बैठा रहा, ज़रा रेस्ट करता रहा। उस तरह नींद तो नहीं आई, लेकिन वो ऊँग जो आती है ना वो लग गई कोई 3-4 घंटे। अलबत्ता धुंध बहुत डेंस हो गई है। मुसलसल कोहरा गिर रहा है, ऐसे फॉल करती है।
है जो कम नहीं हो रही और स्पीड है जो बढ़ नहीं रही। लेकिन खैर अभी से गाड़ी चल रही है। काला शकाकू के पास गाड़ी पहुंची हुई है। सुबह के 7 बज रहे हैं। काला शकाकू के पास पहुंची हुई है गाड़ी। आर्चिस ब्रिज जा रहा है और सामने नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे थोड़ा सा फील हो रहा है शायद आपको वो साइड वाला पुल नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। लूप लाइन आई है, इट मीन काला शकाकू आ रहा है, वहीं से गुजर जा रहा है। गाड़ी जल्दी जा रही है, इट मीन ड्राइवर साहब को नज़र आ रहा है। ये रहा काला शकाकू। रात में यही बात कर रहा था कि धुंध है, ये जो भी है गाड़ियाँ चलती हैं खैर आफियत से चलती हैं। ये मोटरवे तो बढ़ गई होगी। तो जी शादरा पहुँच रही गाड़ी। ये धुंध का आलम है। लाइन आ गई, कहा कैदरा आ गया। कैदरा आ गया। हैदराबाद जंक्शन है, आगे सामने रोड है और बिल्कुल कोई लाइट नहीं नज़र आ रही। बड़ी ही ज़्यादा फॉग है, कुछ डेंस किस्म की। वो सामने रोड है, बस जा रही है, नेकेड आइज नज़र आ रही है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैमरे में वीडियो में ये फॉग ज़्यादा लग रही है कि नेकेड आई से ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे तो ये कोच का दूसरा दरवाज़ा भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि नज़र आए।
ड्राइविंग कर रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल ब्लाइंड हो गया सारा कुछ। और देखिए सामने बंदे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। रावी तक की हाल होना रावी तक रावी 101 आपका टाइम हुआ है बट वो चली नहीं है लॉस से। डाउन हुए में एडमिट आ रही है। डाउन हुए अभी 46 की स्पीड भी आ रही है 8 मिनट डिले के साथ। एक और से निकली है ये खुदामी बाग के पास इसका क्रॉस मिलेगा। विसल के सर पे जा रही गाड़ी इतना डेंस हो गया। तो यार रावी के पास है गाड़ी और बिल्कुल ही ब्लाइंड है सारा कुछ। रावी की वजह से भी ज़्यादा फॉग है, मतलब ये बिल्कुल ही ज़ीरो विजिबिलिटी है। ये जो आजकल ट्रेनों की तखीर है उसके पीछे ये मामला है, ये वजह है फॉग। और चूँकि आगे सिग्नल ही नहीं नज़र आता, सेफ्टी प्रिकॉशन है बेसिकली ये। इनको आइडिया है कि महफूज सफ़र क्या होता है, वो ट्रेन को कभी भी जो है ना वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते, इनको पता है। तो मुझे भी ज़रा ना वो सर्दी लगने लगी, जैकेट गीली हो जाती है। लेकिन आगे क्रॉस आ रहा है 101, आपको वो देखना मैंने लाजमी। तो यार रावी स्टार्ट हो गया। नजर ही कुछ नहीं आ रहा। दैट इज कॉल्ड जीरो विजिबिलिटी। इसमें आगे कुछ भी नजर ना आए। अल्लाहु अकबर। वन आपके साथ क्रॉस आ रहा है, धुंध में नज़र कुछ नहीं आ रहा। 4552 अल्लाहु अकबर। हो इस क्रॉस के लिए मैंने इतनी ठंड लगवाई है क्योंकि इस धुंध में ये एकदम ही आना था और मज़ा भी बड़ा आना था। डायरेक्टली आया है
तो धुंध ख़त्म होने का नाम नहीं थी ले रही, बट सलाम है ड्राइवर साहब को, कंसिस्टेंसी से गाड़ी आई है। वरना मोटरवेज बंद हो जाती हैं, जीटी रोड पे जो है ना वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। ट्रेन माशाल्लाह चलती रहती है, चाहे ताख़ीर है, मुझे मंजूर है कि गाड़ी चाहे 2 घंटे की बजाय 2.5 घंटे लेट आए, लेकिन खैर वो आफियत से आए। तो रावी गुजरते ही विजिबिलिटी आ गई है, ऐसे जैसे दिन चढ़ गया है, इससे पहले कुछ नज़र नहीं था आ रहा। अब अंदर चलते हैं, अपना सामान पैक करते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना वाइट अप करनी है, उसमें मेरी शॉल है, उसके अलावा चार्जर पड़े हुए हैं, बैटरीज पड़ी हुई हैं। पार्लर कार में आप जा रहे हो, एयर कंडीशन में जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको ना फील होती है कि आप सेफ जर्नी कर रहे हैं, आपकी चीज़ें कहीं नहीं जाती, लेकिन फिर भी इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। जाते हैं उसको पैक करते हैं। तो रात में आपसे बात कर रहा था कि जब भी मैं गेट पे आता हूँ ना, मुझे पुलिस एहलकार समझाते हैं। मेरे साथ है मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सर जी, नाम की ताड़ा? गुलाम मुस्तफ़ा। मैं बचपन से वैसे इनको देख रहा हूँ गाड़ियों में, मैं भी एक्चुअली एक रेलवे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इनको बचपन से मैंने इसी तरह देखा। और इनकी एक बात मुझे अच्छी लगती है, सबसे पहले तो जो ये गश्त करते हैं, सारी से रात भर की ड्यूटी है, लेकिन मुझे 2 बार इन्होंने कहा बेटा दरवाजे से ध्यान से चोट नहीं लगवानी। बहुत शुक्रिया, इनका मैंने जिक्र कर रहा था। सर जी ये ड्यूटी में शामिल है, सारी रात ऐसे जागना, वॉक करना। हालांकि मेरे पास सीट खाली थी, ये बैठ सकते थे, सो सकते थे, नहीं सोए। शुक्रिया सर जी। जो बच्चे छोटे ट्रेनों में सफ़र करते हैं, दरवाज़ों में आते हैं, इनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए आप? दरवाजे बंद कर दो भाई, बच्चे दरवाज़ा बंद करो, रात गाड़ी चल रही है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे ही साइड मुझे अपना सामान क्लियर करना है, मैं भी अंदर जाता हूँ। तो गिरती हुई नज़र आती है, देखने में तो ये बड़ी हसीन है, लेकिन मनो पूछो तो सर्दी लग रही है ना यहाँ पे। मैंने लाइफ में काफ़ी अर्से के बाद शलवार कमीज़ में ट्रैवल किया। आज जीन्स होती है, उसमें 4 पॉकेट्स होती हैं, आगे पीछे चीज़ें मैनेज होती हैं। जैकेट थी मुझे, अभी यही चीज़ें, एक फ़ोन इधर है, एक ये अंदर वाली पॉकेट में है, वॉलेट किधर है, बैटरी सेट किधर है। या 5 पे जाएगी या 8 पे जाएगी, 5 पे लग रही है। चलो सामान मैनेज कर लेते हैं अपना। ये बहुत 5 नंबर पे आई हुई है गाड़ी। प्लेटफॉर्म के अंदर भी धुंध है। सो इट वॉज अ ग्रेट जर्नी विद 106 डाउन रावल एक्सप्रेस। वो मज़ा आया सफ़र का, क्योंकि गाड़ी खैर खरीद से आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो नाश्ता भी बाकी है, देखना है तो रुक जाए, नहीं तो फिर मेरे तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। नाश्ता करते हैं हाफिज़ होटल से और फिर घर चलते हैं। सामने हलवा पूड़ियों के सेटअप लगे हैं। चले चले बात कराते हैं। पता है ना ट्रैक्टर की लात हो जाती है, उस रोड से गाड़ी ने आगे कर रहे थे।
बल्टी कर दे। एक दे दे और तेरे को अच्छे अल्लाह हाफिज़।